हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो कि हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में बात करने वाले कि हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क कितने प्रकार का होता है, हार्ड डिस्क का हिस्ट्री क्या है, उसके साथ साथ है जो कि हम लोग के पीसी में जो कि कौन सा हार्ड डिस्क यूज करना चाहिए। तो ये सब के बारे में जो कि हम लोग डिटेल से जो कि आज जानने वाले हैं। अगर आप कंप्यूटर की जानकारी लेने में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ साथ जो कि हम आपको बता दें कि अभी इस चैनल पर जो कि एक सीरीज चल रहा है जिसमें जो कि कंप्यूटर का बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल का जो कि आपको नॉलेज दिया जा रहा है। तो आप जाकर के चैनल पे जो कि कंप्यूटर का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के जो कि आप यहाँ से आप बेसिक से एकदम बिगिनर जो स्टार्टिंग का जिनको कंप्यूटर का सी भी नहीं पता वो है जो कि यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो वापस हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं और आज जो कि हम लोग हार्ड डिस्क का जो कि फुल डिटेल है जो कि आज हम लोग समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ज्ञान की सागर में। What is हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क को अक्सर डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव HDD भी कहा जाता है। जिस तरह लाइब्रेरी में किताबों को संभालने के लिए अलमारी की आवश्यकता होती है, वही कंप्यूटर को भी ऐसी ही जगह की जरूरत होती है जिसमें वह डिजिटल डाटा को स्टोर कर पाए। डिजिटल सामग्री, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियोस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर दो तरह की स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करते हैं, जिसमें हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। यह डाटा को स्थायी परमानेंट तौर पर संग्रहित करके रखती है, जबकि प्राथमिक मेमोरी डिवाइस रैम कंप्यूटर के प्रोग्राम को प्रोसेस करने का काम करती है। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसके बिना कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव HDD भी कहा जाता है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। हार्ड डिस्क का काम कंप्यूटर डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित परमानेंटली स्टोर और पुनर्प्राप्त रिट्रीव करना होता है। नॉन वोलेटाइल डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डाटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकती है, अर्थात कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाने के बाद भी डाटा सुरक्षित रखता है। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह एक कंप्यूटर केस के अंदर मौजूद रहती है और डेटा केबल्स पता PCI सतह का उपयोग करके कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। डिजिटल जानकारी को संग्रहित और पूर्ण प्राप्त करने के लिए हार्ड डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज का उपयोग करती है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए एक या एक से अधिक गोल घूमने वाली डिस्क प्लेटर लगी होती है। प्रत्येक प्लेटर में एक बहुत पतली पट्टी होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल के इस्तेमाल से बनाई जाती है। इन प्लेटर्स में कई सारे ट्रैक और सेक्टर मौजूद रहते हैं और यह स्पिंडल के माध्यम से घूमते हैं। जब प्लेटर घूमना शुरू करता है तो हार्ड डिस्क में लगा एक रीड राइट आर्म इसके ऊपर दाएं से बाएं खिसकता है। इसका काम प्लेटर से डाटा पढ़ना और डाटा लिखना होता है। स्पीड से स्पिंडल प्लेटर को घुमाएगा, हार्ड डिस्क में डाटा उतनी ही तेजी से स्टोर होगा। इसकी गति को RPM रेवोल्यूशन पर मिनट में मापा जाता है। इसका अर्थ है प्लेटर ने एक मिनट में कितने चक्कर लगाए। अधिकतर हार्ड डिस्क 5400 RPM से 7200 RPM की होती है। हार्ड डिस्क के प्रयोग में आने से पहले कंप्यूटर में जानकारी को संग्रहित करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता था, परंतु यह सिर्फ 3.14 MB तक ही डेटा स्टोर कर सकती थी। वहीं पर हार्ड डिस्क कई टेराबिट्स डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। प्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में IBM द्वारा किया गया था और रामैक रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल पहली हार्ड डिस्क थी। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क टाइप्स। वर्तमान में हार्ड डिस्क 4 प्रकार की होती है। 1. पता पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये सबसे पुराने प्रकार की हार्ड डिस्क है। इसका उपयोग पहली बार 1986 में किया गया था। पता हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जुड़ने के लिए आता इंटरफेस स्टैंडर्ड का उपयोग करती है। इसे पहले इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक साइड के रूप में संदर्भित किया जाता था। यह एक मध्यम गति की हार्ड डिस्क है। इसका डेटा ट्रांसफर रेट 133 MB प्रति सेकंड तक है। ये ड्राइव मैग्नेटिज्म के इस्तेमाल से डेटा स्टोर करती है। 2. सतह सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। आज के अधिकतर कंप्यूटर और लैपटॉप में आपको इस प्रकार की हार्ड डिस्क मिलेगी। एक पता ड्राइव के मुकाबले सतह हार्ड डिस्क का डेटा ट्रांसफर रेट अधिक होता है।
इसकी गति 150 MB प्रति सेकंड से 600 MB प्रति सेकंड तक हो सकती है। सतह केबल्स काफी पतली और लचीली होती है, जो पता केबल्स के मुकाबले काफी बेहतर है। ये कई मायनों में पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव से बेहतर है। 3SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इस प्रकार के हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जुड़ने के लिए छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। ये आयत हार्ड ड्राइव के काफी समानांतर है। SCSI हार्ड डिस्क के नए संस्करण 16 बिट अल्ट्रा 640 की डेटा ट्रांसफर स्पीड 640 Mbps तक है और यह 12 मीटर की लंबाई वाली केबल के साथ 16 डिवाइस से कनेक्ट कर सकता है। 4 SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स ये आज की सबसे लेटेस्ट ड्राइव में आती है। बाकी सभी हार्ड डिस्क डिवाइस के मुकाबले काफी बेहतर और तेज है। SSD डाटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। इसकी डाटा एक्सेस स्पीड काफी तेज होती है। इसकी कीमत एक HDD ड्राइव के मुकाबले काफी अधिक है। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क पार्ट्स 1 मैग्नेटिक प्लैटर्स इसका एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन को चुंबकीय रूप से स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा बाइनरी फॉर्म 0 से 1 में सेव रहता है। 2 रीड राइट हेड एक छोटा सा चुंबक होता है जो रीड राइट आर्म के आगे लगा होता है। यह प्लेटर के ऊपर दाएं से बाएं खिसकता है और सूचनाओं को रिकॉर्ड तथा स्टोर करने का काम करता है। 3 एक्चुएटर की मदद से रीड राइट आर्म घूमता है। 4 रीड राइट आर्म रीड राइट हेड का पिछला हिस्सा है। यह दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। 5 स्पिंडलेक प्रकार की मोटर है। यह प्लेटर के बीच में मौजूद रहता है। इसकी मदद से ही प्लैटर्स घूमते हैं। 6 डॉट सर्किट बोर्ड प्लेटर से डाटा के प्रभाव को नियंत्रित करता है। 7 डॉट कनेक्टर सर्किट बोर्ड से रीड राइट और प्लेटर तक डाटा पहुंचाता है। 8 डॉट लॉजिक बोर्ड एक प्रकार की चिप होती है जो HDD से इनपुट या आउटपुट की सभी जानकारी को नियंत्रित करती है। 9 डॉट सा रीड राइट आर्म का पार्किंग एरिया होता है। इसके अलावा भी हार्ड डिस्क के कई और पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य कंप्यूटर डाटा को हमेशा के लिए संग्रहित स्टोर करना है, इसलिए इसे परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है। यह डाटा कई प्रकार का हो सकता है, जैसे आपकी पर्सनल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। इन हार्ड डिस्क में कितना डाटा स्टोर हो सकता है, ये हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी पर निर्भर करता है। आज आपको ऐसी हार्ड डिस्क मिल जाएगी जिनकी डाटा स्टोर करने की क्षमता गीगाबाइट्स से लेकर टेराबाइट्स तक है। नेक्स्ट, SSD क्या है? SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव है। इसे आप HDD हार्ड डिस्क ड्राइव का रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग होता है। SSD एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव की अपेक्षा में अधिक मजबूत होती है, इसलिए इसे सॉलिड स्टेट डिवाइस भी कहा जाता है। इस प्रकार की ड्राइव का एक्सेस टाइम बहुत अधिक होता है। ये बाकी हार्ड डिस्क की तरह आवाज नहीं करती है और बिना रुकावट के चलती है। हार्ड डिस्क ड्राइव के मुकाबले यह आकार में काफी कम होती है, जिससे यह CPU के अंदर कम जगह घेरती है। SSD के 2 प्रमुख घटक है जो इसे बनाते हैं, जिसमें फ्लैश कंट्रोलर और नंद फ्लैश मेमोरी चिप्स शामिल है। आज के ज्यादातर कंप्यूटर और लैपटॉप में SSD का प्रयोग होता है। यह HDD के मुकाबले एक बेहतर स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट, SSD वर्सेस HDD। HDD की बात सबसे पहले करते हैं। यह चुंबकीय तत्व से बनी होती है और इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, जिसके चलते आप अपने कंप्यूटर में 1 TB या उससे अधिक डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप एक HDD खरीदते हैं तो वह आपको काफी सस्ते दामों में मिल जाएगी। HDD की डाटा एक्सेस स्पीड काफी सुस्त होती है, यानी आपके प्रोग्राम और कंप्यूटर को चालू होने में काफी समय लगता है। SSD के मुकाबले काफी तेज है और यही इसकी एक बड़ी उपलब्धि भी है। यह डाटा को स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट (AIC) चिप्स का उपयोग करती है। आकार में HDD के मुकाबले काफी छोटी होती है। यह अलग अलग स्टोरेज क्षमता के साथ आती है, परंतु इसकी कीमत बहुत अधिक है, जिसे आम व्यक्ति के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है।
लेकिन अगर आप कम स्टोरेज वाली SSD खरीदते हैं तो आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद जो कि आपको हार्ड डिस्क से रिलेटिव जितना भी आपको क्वेश्चन होगा वो सब है जो कि सोल्व हो गया होगा कि हार्ड डिस्क क्या है और हार्ड डिस्क कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो जो कि इस चैनल पे आते रहता है। ठीक है।